जय श्रीमन नारायण। विष्णु पुराण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब मैं मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ। उन्होंने जो जो पराक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। तब पाराशर जी कह रहे हैं कि अनंत अपरमेय धरणीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो जो कर्म किए थे वह सुन लो। एक बार जाम्बवती नंदन वीरवर शाम ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण कर लिया। तब महावीर, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध दिया। यह समाचार श्री कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों को दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने कहा कि कौरवगण मेरे कहने से शाम को छोड़ देंगी, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। पाराशर जी कहते हैं कि उसके उपरांत श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप जाकर उसके बाहर एक बाग में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आया जान के दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ अर्घ्य आदि से निवेदन किया। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा कि राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग शाम को तुरंत छोड़ दें। तो बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बहुत गुस्सा आया और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझकर सभी कौरवगण कुपित होकर मूसलधारी बलभद्र जी से कहने लगे कि हे बलभद्र जी, ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुल में उत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत क्षेत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम जी, तुम जाओ या रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा शाम को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम मान्यों को प्रणाम किया करते थे, सो वे ऐसा नहीं करते तो मैं से ही स्वामी को ये सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्वीला बना दिया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्घ्यादि देना उचित नहीं है। ऐसा कहकर कौरवगण यह निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र शाम को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। उसके बाद हलायुक्त श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पैर के प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगे और लाल लाल आंखें और टेढ़ी बरकुटी करके बोले, आहो इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को ये कैसा राजमद का अभिमान है? कौरवों का महिपालत्व तो अपने आप सिद्ध है और हमारा सामयिक ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते बल्कि इसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें सचिपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्छिष्ट सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती है, वह भी इन कौरवों के महाराज नहीं है। यह कैसा आश्चर्य है! वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, ब्राह्मी, दुशासन आदि बुरी बुरी सर्वासोमदर, सल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अनन्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर
तथा नववधू के साथ वीरवर को शाम को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाऊंगा। यह समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंक देंगे। ऐसा कहकर मद से अरुणनयन मूसलायुध श्री बलभद्र जी ने हल्की नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्राकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता है। समस्त कौरवगण अक्षुब्ध होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम, माँ बाहो, क्षमा करो। हे मूसलायुध, अपना क्रोध शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस शाम को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपया हमें क्षमा कीजिए। उसके उपरांत कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित शाम को श्री बलराम जी को अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए विषम, द्रोण, कर्प आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा जाओ, मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। आज के टाइम में भी हस्तिनापुर गंगा की तरफ झुका हुआ है। यह श्री बलराम जी के बल और सूरवीरता का परिचय देने वाला प्रभाव है। उसके बाद कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधू के सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 35वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय श्रीमन नारायण।